हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सन मून स्टार आर पार्टनर्स इन अवर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार हम उन्होंने उनका रेशियो दिया है 5:3:2। दे आर एग्री टू डिजॉल्व देयर फॉर्म ऑन 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट एज अंडर। अभी यहाँ पे देखो कैसे हैं कैपिटल अकाउंट सन मून, ये लाइबिलिटी साइड में है, मतलब ये पीसीसी में जाएगा। रिजर्व फंड, ये इनका रिजर्व फंड 5:3:2 में डिवाइड करना है पीसीसी में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगी। ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सैंडरी डेटर्स, स्टॉक, ये सारे आइटम रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगे। कैश एट बैंक आपका बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, फर्नीचर एंड स्टॉक वर टेकन बाय सन एट एग्रीड वैल्यू। सिंपल, ये सीधा रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर एंड सैंडरी डेटर्स रियलाइज इन फुल आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ये सरेंडर हुआ है और अपना ये हो गया, मतलब अपने को पैसा सैंडरी डेटर्स का मिला। इसका मतलब ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा और बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ठीक है। सैंडरी डेटर्स वे आर टेकन एट अ मून। सैंडरी डेटर्स किसने ले लिया है? मून ने ले लिया। तो ये अपना रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। रियलाइजेशन एक अकाउंट है, मतलब ये रियलाइजेशन के डेबिट में और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है। तो हम लोग ने पहला डिसाइड किया है सब कौन कहाँ जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले सबसे बेस्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेस्ट हम लोग पोस्टिंग करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले कैपिटल से शुरुआत करते हैं। उन्होंने 2 जन का कैपिटल क्रेडिट साइड में, अब 3 पार्टनर है इसलिए मैंने 2 पेज यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पे उनका सन और स्टार का कैपिटल है। सन का 35,000 है, मून का कैपिटल यहाँ पे नहीं है, मून का कैपिटल डेबिट में है, और स्टार का 85,000। क्लियर? ये देखो 85,000। हाँ, चलो उसके बाद अपना क्या है, सन मून हो गया, सन स्टार हो गया, रिजर्व फंड। अभी रिजर्व फंड उनका तीनों में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिजर्व फंड का यूज़ करते हैं, रिजर्व फंड। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। अभी देखो रिजर्व फंड जो है वो 15,000 है, पर वो 5:3:10 में जाएगा, मतलब 1,500 डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा अपने को। ठीक है। आपका है कितना, 15,000 है, 15,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, तो ये आ गया 7,500, मतलब इसको 7,500 मिलेगा। बराबर है। फिर 1,500 इंटू 3, तो इसको दूसरे को 4,500 मिलेगा। ठीक है। और तीसरे को 3,000 मिलेगा। 15। ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके, 5:3:2 में। इसको मैंने 5:3:2 में डिवाइड किया। और उसके बाद है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, सैंडरी क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग में। ये सब रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाते हैं बाय सैंडरी लाइबिलिटीज़। अभी सैंडरी लाइबिलिटीज़ में कौन कौन है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, बराबर है। ये फंड होते हैं, हम लोग ने लाइबिलिटी में रखा है, बराबर ना। ये रियलाइज नहीं होते हैं, इनको लाइबिलिटी में लिखना होता है। फिर सैंडरी क्रेडिटर्स 26,000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। स्टैंडिंग रेंट 4,000, तो टोटल कितना हो गया, 60,000। ठीक है। तो ये आपका 60,000 हो गया। अब हम लोग ये लाइबिलिटी साइड ख़त्म हो गई। ओके, अभी हम लोग डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू सैंडरी असेट्स। तो अभी सैंडरी असेट्स में कौन कौन है, फर्नीचर, आपका जो फर्नीचर है वो है 20,000। उसके बाद आपका गुडविल,
आपका जो गुडविल है वो है 13,000। फिर उसका जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना है 30,000। फिर आपका सैलरी डेटर्स है, सैलरी डेटर्स जो है वो है आपका 60,000। फिर आपका स्टॉक है, आपका जो स्टॉक है वो है 22,000। अब ये जो अमाउंट है उसको अपने को क्या करनी है, टोटल करनी है, ठीक है। ये आ गया आपका 1,45,000। क्लियर। अब हम लोग आगे जाते हैं कैशेट बैंक। तो कैशेट बैंक के डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000। हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 40,000। फिर कैपिटल अकाउंट, अभी कैपिटल अकाउंट का डेबिट में लिखना है अपने को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि मून का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। तो मून का बैलेंस कितना है 10,000, तो मैंने यहाँ पे मून में 10,000 लिख दिया, स्टार को मैंने डैश कर दिया। क्लियर। अब अपना फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सन एट एग्रीड वैल्यू ऑफ ना, तो सन ने ले लिया। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर 35,000 और उसने स्टॉक लिया 28,000 स्टॉक। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बराबर है, पर ये सन ने लिया तो इसीलिए यहाँ पर सन लिखेंगे, सन्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी सन्स कैपिटल अकाउंट 28,000। ठीक है, तो 35,000 प्लस 28,000 जो सन ने लिया है, तो ये कितना हो गया 63,000। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और यहाँ पे लिखूँगा टू रियलाइजेशन अकाउंट और सन में अपने को लिखना है 63,000। ठीक है। अब उसके बाद हमने लिखा जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर किया हम लोग ने, और हम लोग ने सैलरी असेट्स वे आर रियलाइज इन फुल आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट और जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपने सरेंडर किया तो अपने को पूरे पैसे मिले, बराबर है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में कितने थे 30,000, पर सैलरी क्रेडिटर्स में अपने को डिस्काउंट देना पड़ा, तो हमारा सैलरी क्रेडिटर्स है कितना 60,000, तो 60,000 में 20% डिस्काउंट हुआ, तो 60,000 का 20% कितना आता है, 60,000 का 20% आता है 12,000, तो 60,000 में से 12,000 माइनस हो जाएंगे, बराबर ना। 20% उन्होंने डिस्काउंट बोला है, तो अपना 60,000 में से 12,000 माइनस हुए तो कितने आ गए सैलरी डेटर्स, ओके 48,000, तो टोटल कितना हो गया 78,000। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे 78,000 ब्रैकेट में लिखेंगे असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया, ये पोस्टिंग मतलब तुरंत आप पोस्टिंग कर दो। अभी अपने को लाइबिलिटीज़ करना है, अभी सैलरी क्रेडिटर्स जो है टेकन ओवर बाय मून, तो यहाँ पे मैं आना है मुझे और यहाँ पे लिखना है मुझे टू मून्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है, ओके टू मून्स कैपिटल अकाउंट, और उसने क्या लिया सैलरी क्रेडिटर्स लिया, और सैलरी क्रेडिटर्स कितने में लिया, तो उसने सैलरी क्रेडिटर्स लिया 24,000, तो मैंने यहाँ पे 24,000 लिखा। फिर मैंने यहाँ पे गया जो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड है वहाँ पे गया और फिर मैंने यहाँ पे लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है। और किसने लिया ये मून ने, तो मून के यहाँ पे अपन कितना लिखना है अपने को 24,000, ओके। मून में मैंने 24,000 लिख दिया।
24,000। अब अपने को आगे जाना है और वहाँ पे लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2,000। फिर यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे लिखो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब उन्होंने लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है तो 2,000। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहला देखना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है तो ये नहीं आएगा, ये लाइबिलिटी नहीं, ये आरडीडी जैसे है। क्लियर। सिंडिकेटर्स तो सन मून ने ले लिया, बस आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में उन्होंने नहीं बताया कुछ भी, तो अपन यहाँ पे अज्यूम करने का कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो पेड कर दिया। हमेशा ध्यान में रखो लाइबिलिटी की साइड अपन देखते रहने का, लाइबिलिटी साइड अगर जिन्होंने जो नहीं बताते उसको अज्यूम करना है कि आपको पेड कर दिया। और फिर यहाँ पे एंट्री आएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना है आपको लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, और फिर हम लोग लिखेंगे 6,000। ख़त्म हो गया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, ये सब हो गया। ओके, तो अपने को अभी टोटल करनी है और देखना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कौन सा साइड बढ़ा है। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है और ये कितना हो रहा है वो अपन चेक करेंगे। मेरे ख्याल से 60,000 प्लस 63,000 1,23,000 आएंगे प्लस 78,000, तो ये साइड 2,01,000 आ रही है, बराबर है। ओके, और ये साइड मेरे ख्याल से कम आ रही है, मतलब मुझे प्रॉफिट आ गया 2,01,000। ठीक है, अब 2,01,000 में से ये वाली अमाउंट अपने को माइनस करनी है, 1,45,000 माइनस 24,000 माइनस 6,000, तो ये मुझे 26,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 26,000 का। देखो तो यहाँ पे लिखना है टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उनका रेशियो लिखना है, कौन मतलब उनके रेशियो में डिवाइड करना है, सन मून स्टार, बराबर है, सन मून एंड स्टार। तो 26,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 तो 13,000। ओके, फिर 26,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 तो 7,800। ठीक है, और लास्ट आपका आएगा 5,200। फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 13,000 7,800 और 5,200। फिर अपने को इसका टोटल करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, और फिर ये जो इसका जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। मेरे ख्याल से सम की जो टोटल है वो बड़ी है, तो 63,000 यहाँ पे है, 63,000 में से ये हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 1000 माइनस 35,000 माइनस 7,500 माइनस 13,000, तो ये आपका 7,500 बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सन्स कैपिटल अकाउंट 7,500। सेम थिंग इसका टोटल करना है अपने को, ये दोनों का, और यहाँ पे बैलेंस आएगा अपना टू बैंक अकाउंट। ये बैलेंस आएगा 26,300 और 93,000